नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रेजी प्लान जीके में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो देश के प्रमुख क्रांतियां हैं उनको करेंगे और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये है हमारा हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है हमारा किससे संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित है। खाद्यान्न यानी कृषि से संबंधित है। तो खाद्यान्न, इसे याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है एक आदमी है, अपने खेतों को खाद छिड़क रहा है। तो खाद किस लिए छिड़क रहा है? वह अपने खेतों को हरा भरा रखने के लिए क्या कर रहा है, खेत में खाद छिड़क रहा है। हरा भरा से हरा हरा है तो हरा से हरित क्रांति, और खाद से क्या हो गया? खाद्यान्न। तो आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत में एस स्वामीनाथन है और वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग है। तो नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की उपज बढ़ाने के लिए एक नए किस्म के बीजों का विकास किया जिससे गेहूं में उत्पादन की जो है वृद्धि हुई, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा गया? तो जनक कहा गया ना, मतलब हरित क्रांति के जनक कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति देखा जाए तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है। दुग्ध से संबंधित यानी दूध से संबंधित है। ठीक है, तो इसे याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये रहा। तो दूध का जो रंग होता है ना, दूध का जो रंग होता है वह श्वेत कलर का होता है। तो श्वेत यानी सफ़ेद कलर का होता है। सफ़ेद से हो गया श्वेत क्रांति, और दूध होता है तो दूध यानी दूध उत्पादन, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। तो दुग्ध उत्पादन है बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम चलाए गए, जिसे श्वेत क्रांति कहा गया, और यह इसे क्या कहा? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है वह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो मत्स्य उत्पादन से, अगर इसे हमें याद रखने के लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए, जो मछली होती है उससे पानी में पाला जाता है, यानी मछली जो है पानी में रहती है या पाला जाता है, बात एक ही है। तो क्या होता है कि जो मछली पानी में रहती है तो पानी का जो कलर होता है वह नीला होता है। तो नीले से क्या हो गया? नीली क्रांति। और मछली पालन को क्या कहते हैं? मत्स्य बोलते हैं। तो मत्स्य उत्पादन इसे कहेंगे तो मत्स्य उत्पादन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यह नीली क्रांति, इस क्रांति का उद्देश्य भारी मात्रा में मछलियों के उत्पादन के बढ़ाने और इन्हें बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना है। और इनके जो जनक है अरुण कृष्णन है, जो भारत में है ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो जनक हैं। ठीक है, और इसे याद रखिएगा। नीली क्रांति जो किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। ये आगे बढ़ते हैं। पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति जो हमारी खाद्य तेल उत्पादन से संबंधित है। खाद्य तेल उत्पादन से संबंधित है, यानी कि अपने यहाँ भारत में जितने भी प्रकार के तेल हैं उनका उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या किया गया था? पीली क्रांति को लाया गया था, है ना। तो पीली क्रांति को अगर याद रखना है तो हम क्या करेंगे, जैसे सरसों से भी क्या किया जाता है? तेल निकाला जाता है। तो सरसों से भी तेल निकाला जाता है। ये सरसों है। सरसों मतलब इसके जो फूल है वो पीली कलर के हैं। तो फूल जो है पीली कलर का हो तो पीला से क्या हो गया? पीली क्रांति। और सरसों से भी तेल निकाला जाता है, तो यह क्या हो गया? तेल से हो गया तेल उत्पादन, यानी खाद्य तेल उत्पादन। आगे बढ़ते हैं। तो जो पीली क्रांति है वो खाद्य तेल और तिलहन के फसलों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लाया गया कार्यक्रम था। आगे बढ़ते हैं। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन, उर्वरक अगर देखा जाए, इसे याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो खाद होता है, जो गांव में किसान होते हैं वो उनकी गायों से जो बनी खाद होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। तो उर्वरक जो है यह भूरी कलर का होता है। तो अगर भूरी देखा जाए तो वह भूरी कलर का होता है ना। तो भूरी से क्या हो गया? भूरी क्रांति। और उर्वरक उत्पादन, यानी कि उर्वरक यानी खाद को क्या बोलते हैं? उर्वरक कहते हैं। तो उर्वरक से उर्वरक उत्पादन और कलर से भूरी क्रांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उत्पादन के विकास के लिए किया गया था। यह कार्यक्रम को लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? ये लाल क्रांति जो है हमारा टमाटर एवं मांस से संबंधित है। और इसे अगर याद रखना है तो हम इस फिगर को देखते हैं। तो जैसे ये देखिए, टमाटर भी लाल कलर का होता है और मांस भी लाल कलर का होता है ना।
तो इस टमाटर और मांस दोनों लाल कलर के होते हैं, और इससे हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। लाल से क्या हो गया, लाल क्रांति, और टमाटर और मांस लाल होते हैं, इसलिए क्या हो गया, टमाटर मांस का उत्पादन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काली क्रांति। काली क्रांति जो हमारी है क्या है, पेट्रोल से संबंधित है, यानी कोयला से संबंधित। पेट्रोल यानी कोयला दोनों दहन के लिए यूज किए जाते हैं। तो काली क्रांति की अगर बात किया जाए तो काली क्रांति को याद रखने के लिए हम क्या है, कोयला पकड़ेंगे, और कोयला काले कलर का होता है, काले से क्या हो गया, पेट्रोल, यानी कि जो कोयला जो है काले कलर का होता है, तो काले से क्या हो गया, काली क्रांति, और कोयला है तो कोयले से क्या हो गया, कोयला या पेट्रोल उत्पादन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो है यह किससे संबंधित है, तो बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। तो मसाला उत्पादन से संबंधित है, तो इसे याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बादाम होता है, तो अगर देखा जाए तो बादाम और मसाले का रंग जो है सेम होता है, तो इसलिए तो क्या हो गया, बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति मसाले के कलर का सेम होता है, तो इसका जो कलर होता है मसाले के कलर से मैच करता है, तो यानी कि बादामी कलर का जो मसाला होता है बादामी कलर का होता है। बादाम से क्या हो गया, बादामी क्रांति, और मसाले का रंग क्या होता है, बादामी कलर, तो मसाला से मसाला उत्पादन। आगे बढ़ते हैं। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो होती है यह किससे संबंधित है, यह बागबान से संबंधित है, बागबानी से संबंधित है। अगर इसे याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये बाग होता है, बाग क्या होता है, जैसे पेड़ों का जहाँ झुंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाग कहते हैं। अगर देखा जाए गर्मियों के मौसम में लोग पसीने से तर बितर हो जाते हैं, और वह बाग में जाकर एक सुनहरापन पाते हैं, तो सुनहरे से क्या हो गया, सुनहरी क्रांति, और बाग से क्या हो गया, बागबानी, है ना, बागबानी उत्पादन। इसे हम रिलेट कर लेंगे, और इससे मतलब बागबानी का जो इसका जो संबंध है बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेष का सेब उत्पादन है, और इसे शहद उत्पादन में भी जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति। अगर देखा जाए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति जो है वह झींगा मछली से संबंधित है। झींगा मछली को बस याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो झींगा होता है अगर ये से मतलब कुछ दिन रखा जाए और ये जब सड़ने लगता है, मतलब सड़ता तो नहीं है, इसे सुखा के भी खाया जाता है, ऐसा मतलब है। तो ये जब सूखेगा तो यह पीला कलर का हो जाता है, पीले से गुलाबी कलर में हो जाता है। पीले से जो है ना, तो गुलाबी से हो जाता है, तो गुलाबी से क्या होगा, गुलाबी क्रांति। और झींगा क्या होता है, गुलाबी हो जाता है, तो झींगा से क्या होगा, झींगा मछली। ठीक है, इसे याद रखने की। और यहाँ ये भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, इसलिए यह विश्व का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश बन गया है अपना भारत, है ना। आगे बढ़ते हैं। गोल क्रांति जो है यह आलू से संबंधित है, और आलू इसे याद रखने के लिए क्या करेंगे हम, आलू गोल होता है तो गोल से गोल क्रांति, और आलू से आलू उत्पादन, है ना। आगे बढ़ते हैं। अमृत क्रांति किससे संबंधित है, यह नदी परियोजना से संबंधित है। यह अमृत क्रांति इसलिए लाया गया था कि देश में सूखा पड़ने की वजह से किसान जो है अपने खेतों को सिंचाई ना कर पाने से बहुत परेशान हो जाते थे, इसलिए सरकार के द्वारा यह नदी परियोजना लाया गया था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यह था नदी परियोजना का। तो स्लेटी क्रांति। अगर स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है, अगर स्लेटी क्रांति जो है संबंधित है सीमेंट उत्पादन से। यह क्या है, सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। इसे याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये स्लेटी, यानी अगर देखा जाए तो जो सीमेंट होता है ना, उसका रंग भी देखिए स्लेटी कलर का होता है, तो स्लेटी से रखेंगे स्लेटी क्रांति, और सीमेंट का बात कर रहा है तो सीमेंट उत्पादन, है ना। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, कृष्ण क्रांति जो है यह बायोडीजल से संबंधित है। तो बायोडीजल अगर इसे याद रखना है तो हमें क्या करना होगा, कृष्ण भगवान क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी से क्या हो गया, बांसुरी से बा से बांसुरी, और बायो से बायोडीजल, है ना। कृष्ण भगवान क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी से क्या हो गया, बायोडीजल, और बा से बांसुरी, और कृष्ण से क्या हो गया, कृष्ण क्रांति। ठीक है, कृष्ण क्रांति। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए यह वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।